मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान में उनकी इजाज़त के बग़ैर ना बैठा जाए। अबू दाऊद। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 12वें डिवीजन को पसमानदा डिवीजन से तरक्की पसीर डिवीजन बनाना ही मकसद। खतीर फंड्स वो 25 लाख की लागत से बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज। डिप्टी मेयर इदरीस खान। रोज़ा भी एक इबादत है, रूहानी व जिस्मानी फवायद का वसीला भी। अल्लाह रोज़े का बदला खुद अता करेंगे। फलों का बादशाह आम, हर खास व आम की पहली पसंद आम के इस्तेमाल के बेशुमार फवायद। एक खास रिपोर्ट। एहतियात इलाज से बेहतर है। रोज बरोज कोरोना केसेस में बेतहाशा इजाफे के सबब शहरों के साथ साथ देहातों में भी हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। आवाम एहतियात बरते। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमते रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, रहमतों में डूबे चारों सू। रौनक़े हरदम फैली खूबक है नूर बारा और रंग हू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़े रमजान। और सिर्फ परवास टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक। ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना वो जिक्र की गर्दान मुबारक। खुद से बयान वक्ते और महफिल इल्म की ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान हुआ हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब पेश है खबरों की तफसील। अक़लियती इलाकों की तरक्की और अवाम की सहूलतों की फराहमी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। खतीर फंड से इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा। डिप्टी मेयर इदरीस खान का बयान। 12वें डिवीज़न को पसमानदा डिवीज़न से तरक्की पसीर वो मॉडल डिवीज़न बनाना ही मकसद। सड़कें, ड्रेन व दीगर तामीरात से डिवीज़न की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा। एमआईएम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर का बयान। 25 लाख की लागत से बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज। शहर के 12वें डिवीज़न में बीटी रोड के तामीरी कामों की
इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर इदरीस खान, MIM कॉरपोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, मुनव्वर अली, शकील अहमद फाजिल, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम और हारून खान के अलावा MIM कायद शेख जफ़र ने शिरकत की। डिप्टी मेयर के हाथों तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। 25 लाख की लागत से नए ब्रिश्ता धर्मपुरी हिल्स रोड तक BT सड़क की तामीर की जाएगी। अवाम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, मीर इरशाद अली समीर और हारून खान ने बात करते हुए बताया कि 12वें डिवीज़न को पसमानदा डिवीज़न से तरक्की पजीर व मॉडल डिवीज़न बनाना ही इनका मकसद है। सड़कें, ड्रेन और दीगर तामीरात से डिवीज़न को तरक्की पजीर बनाया जाएगा। 25 लाख की लागत से BT रोड के तामीरी कामों का आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर अवाम ने MIM कॉरपोरेटर्स का शुक्रिया अदा किया। न्यू पुल जो न्यू ब्रिज है, न्यू ब्रिज से लेकर पेंडर कॉलोनी तक BT रोड का अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है। जो MIM पार्टी की नुमाइंदगी और MLA अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब की कोशिशों से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये BT रोड का काम 25 लाख का है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। सदर जनाब शकील अहमद साहब, फ्लोर लीडर और जनाब डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और तमाम कॉरपोरेटर जो हमारे कॉरपोरेटर्स है और उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के महल्ले के जो लोग हैं और नुसरत फातिमा मस्जिद है कमेटी और यहाँ के महल्ले के लोग भी बहुत दिन से इससे जो नुकसान हो रहा था, यानी धूल वो उड़ रही थी, उसके लिए भी मैं माजूरा चाहता हूँ कि काम के वास्ते थोड़ा लेट हुआ मगर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। रोज़ा, नमाज, तिलावत कुरान मजीद और ताख़रातों का एहतमाम करने वाले खुश नसीब मुसलमान हम इस माह मुक़द्दस का खूब इकराम करें। इस माह मुक़द्दस को हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाएं और मोहल्लिक वबा के ख़ात्मे के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा गुजर चुका है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का तेज़ी से गुजर रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात और रात में कर्फ्यू के बाद अवाम ज़्यादातर घरों में रहने को तरजीह दे रही है। आने वाले माह मई के पहले हफ्ते में मुकम्मल लॉकडाउन के इत्तलात गश्त कर रही। इस माह मुक़द्दस में जो मुसलमान मर्द, ख़वातीन, लड़के लड़कियों ने रोज़ा, नमाज, तिलावत, कुरान मजीद और ताख़रातों का एहतमाम किया वो खुश नसीब कहलाएंगे। इंतहाई खुशी की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम की तमाम इबादतों के सवाब का कुरान पाक और अहदीस में ऐलान कर दिया, लेकिन रोज़ेदारों के सवाब वो अज्र को अपने पास छुपाए रखा है और कहा कि रोज़े महशर के दिन अल्लाह ताला तमाम रोज़ेदारों को बेहिसाब अजर व सवाब अता करेगा। माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे से ही मुसलमानों ने ईद उल फितर की तैयारियों का आगाज़ कर दिया और इंतहाई खुशू व खुजू के साथ ना सिर्फ फ़र्ज़ रोज़ों का बल्कि इस माह मुक़द्दस में तमाम इबादतों का एहतमाम अमल में लाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने में लगे हुए हैं और इबादतों के ज़रिए खुश नसीब मुसलमानों में अपना शुमार करा लेंगे। हर साल माह रमज़ान की आमद के साथ ही रासख़ुल अक़ीदा मुसलमान इस माह मुक़द्दस का हक़ अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ रोज़ों, नमाज, तरावीह और तिलावत कुरान मजीद, ताख़रातों का एहतमाम करने वाले मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई है। रासख़ुल अक़ीदा मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर अमल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक का हक़ उस वक्त अदा होता है जब तमाम इबादतों में मुसलमान मसरूफ़ दिखाई देते हैं, जिसे पता चलता है कि रासख़ुल अक़ीदा मुसलमानों की कोई कमी नहीं है। खुश नसीब होंगे वो तमाम मुसलमान मर्द व ख़वातीन जो माह मुक़द्दस का इबादतों के ज़रिए हक़ अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर के दिन तमाम रोज़ेदारों को बेशुमार अजर सवाब अदा करते हुए तमाम रोज़ेदारों के हक़ में जन्नत का फ़ैसला करेगा। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में तमाम इबादतों का एहतमाम करने वाले मुसलमान ना सिर्फ
काबिल मुबारकबाद है, बल्कि जन्नत के हकदार होंगे। अवाम कोरोना के कवायद पर अमल करते हुए चौकस रहे, बिना मास्क बाहर ना निकले और समाजी फासला बरकरार रखे। कोटगिर लायंस क्लब ऑफ डायमंड सदर रवि कुमार का बयान। मंडल फॉर्मर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी सदर ने कोटगिर मंडल मुस्तकर में लायंस क्लब ऑफ डायमंड के ज़ेरे एहतमाम कोरोना के रोकथाम के लिए मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर क्लब के सदर ने अवाम को कोरोना एहतियाती तदाबीर से आगाह करने के लिए क्लब ऑफ डायमंड के ज़ेरे एहतमाम मुहिम का आगाज़ करने पर इसे खुशआइन कदम करार दिया। गली गली, देहात देहात शऊर बेदारी मुहिम के ज़रिए अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा और कहा कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, समाजी फासला बनाए रखे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात से ही इस वबा से महफूज रहा जा सकता है। లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు కోటగిరి లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం మంచి కార్యక్రమం చేపట్టారు. జనంలో అవేర్నెస్ రావడం కోసం ప్రతి ఊరు తిరిగి వీళ్ళు అవేర్నెస్ తీసుకురావడం మంచి శుభపరిణామం. జనంలో ఇంతవరకు ఇప్పటికి కూడా ఇంత జరుగుతుంటే కూడా నిజామాబాద్ జిల్లాలో జనానికి ఇంత మట్టుకు కూడా ఏమీ జనం లేకుండా అయిపోయింది. మాస్కులు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు. వీళ్ళు ఈ లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం వ్యాన్ పెట్టి ఊరూరు తిరిగి అవేర్నెస్ తీసుకోవడం కోసం ముందుకొచ్చినందుకు వీళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ సెలవు. देहातों की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली साबित हो रहे। कोरोना के संगीन हालात में भी तरक्याती फंड्स से सीसी रोड व दीगर कामों का माकलूर एमपीपी एम प्रभाकर के हाथों संगे बुनियाद। माकलूर मंडल मदनपल्ली गांव में एमपीपी एम प्रभाकर, सरपंच शंकर गौड़, एमपीटीसी फोरम प्रेसिडेंट सत्यानारायण के हमरा सीसी सड़कों के कामों के लिए संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर एमपीपी प्रभाकर ने कहा कि सीएम केसीआर कोरोना के संगीन हालात में भी तरक्याती कामों पर अपनी खुसूसी तवज्जो दे रहे। अवाम की आमदोरफ्त के लिए सीसी सड़क के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। साथ ही साथ अवाम में कोरोना पर काबू के लिए कानून पर अमल करते हुए खुद को और समाज को इस वबा से महफूज रखने और सेहत पर भी तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर की। लापरवाही ना जताए, क्योंकि किसी एक की लापरवाही से सारे ख़ानदान पर इसका असर पड़ सकता है। लिहाजा कोरोना कानून पर अमल करें, बिना मास्क घरों से बाहर ना निकले। इस प्रोग्राम में सरपंच के अलावा देहात की आवाम भी मौजूद थी। देहात देहात, गली गली कोरोना से महफूज रहने और आवाम को इस वबा से मुहतात करने के लिए हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया जा रहा। आवाम भी तिब्बी महकमा का साथ दे। बालकोंडा सरपंच बोसा सुनीता का बयान। बालकोंडा मंडल मुस्तकर व दीगर देहातों में आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए और कोरोना के खात्मे के लिए बालकोंडा सरपंच बोसा सुनीता, नायब सरपंच वाहिद, पंचायत सेक्रेटरी गंगाधर और वार्ड मेंबरान के हमरा हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया गया और आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई, ताकि आवाम इस वबा से बचने के लिए कोविड कवानीन पर सख्ती से अमल करे। चूँकि कोरोना की दूसरी लहर शदीद तेज़ी से फैलते हुए अपना कहर बरसा रही। इस मौके पर सरपंच बोसा सुनीता ने कहा कि अवाम बिना मास्क घरों से बाहर ना निकले, अशद ज़रूरत पड़ी कवानीन पर अमल करते हुए मास्क लगाए और समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखते हुए घर से बाहर निकले। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी कारकुनान लिंगागौड़ नरहरी, वार्ड मेंबरान रियाज अली, राजिंदर, कोऑप्शन मेंबर फयाज और ग्राम पंचायत के ओहदेदारान वो दीगर भी मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। एकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह
10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। रोजे से जिस्म का दिफाई निज़ाम भी मजबूत होता है और दिमागी निज़ाम के इस्तेहकाम में इंसान को बहुत से अमराज से बचाता है, मगर ये उस सूरत में मुमकिन है जब हम रोज़ों को रोज़ों की सूरत में मुमकिन रखें। रोज़ा इबादत भी है और बेशुमार रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद का वसीला भी। रमज़ान मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम तोहफ़ा है। अफसोस हम लोग इस तोहफ़े की कदर नहीं करते। दरअसल हमें ये एहसास ही नहीं कि रोज़ा कितनी अजीम फ़वाइद का हामिल है। अगर एहसास होता तो हम इस तोहफ़े की कदर भी करते और इसका हक़ भी अदा करते। हदीस शरीफ में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करेगी कि साल के 12 महीने रमज़ान ही रहे। ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि इसने हमें जिन अहकाम का मुकल्लफ बनाया है या हम पर जो इबादत फ़र्ज़ की है, इनमें हमारे लिए दुनिया व आखिरत के फ़ायदे भी रख दिए हैं। वो चाहता तो हमें ऐसी इबादत का मुकल्लफ भी बना सकता था जिनसे ना हमें दुनिया में कोई फ़ायदा पहुंचता और ना आखिरत में कोई अज्र मिलता, लेकिन अल्लाह अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, इसलिए इसने इबादत जैसे अमल को भी जो खालिक का मखलूक पर हक़ फ़ायदों का हामिल बना दिया। रोज़ा दिन भर भूखा प्यासा रहने का नाम है। हमारे इस अमल को इबादत का नाम दिया गया। सवाल ये होता है कि तुलू सुबह से गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहने के अमल में बंदे का क्या फ़ायदा है? बाज़ाहिर तो इसमें मशक्क़त ही मालूम होती है, इसलिए रोज़े के कुछ फ़ायदों पर नज़र डालना मुनासिब मालूम होता है। आगाज़ रूहानी फ़ायदों से करते ही रोज़े का पहला फ़ायदा ये है कि इस अमल से तक़वा हासिल होता है। इस फ़ायदे का ज़िक्र कुरान करीम में है कि ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अल्लाह हमसे सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहे या अपनी नफ्सी ख्वाहिशात से रुके रहे, बल्कि वो ये चाहता है कि हमारे अंदर तक़वा की सिफत पैदा हो। रोज़े की असल रूह तक़वा है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इंसान के अखलाक व किरदार की तामीर तक़वा ही की बुनियाद पर होती है। इसी तक़वे को हम तामीर इंसानियत के ख़श्त अव्वल भी कह सकते हैं। खाना पीना छोड़ना अहम बात नहीं है, अहम बात तो ये है कि आदमी वो काम करे जिससे अखलाक सुधरे, जज्बात व ख्वाहिशात ख्वाबों में आए। इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि रोज़ा खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो ये है कि रोज़ादार
लघु और बुरे कामों से भी इज्तिनाब करें। रोज़ा हमारे दिल में ये हकीकत रास्ख करता है कि असल चीज़ अल्लाह के हुक्म की अताअत है। अगर किसी के दिल में ये इस्तिक़सार पैदा हो जाए तो समझ लो कि वो तक़वा की हकीकत तक पहुंच गया है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि तक़वा बुराइयों से इज्तिनाब का नाम है। तक़वा की ये नाक़िस तारीफ़ है। अल्लामा इब्ने तैमिया ने लिखा है कि तक़वा महज बुराइयों को तर्क करने का नाम नहीं है, बल्कि अमर की तामील और नवाही से इज्तिनाब का नाम ही दरअसल तक़वा है। तक़वा ही पर आमाल की कबूलियत का मदार है। कुरान करीम में ही कि अल्लाह ताला मुत्तक़ियों का ही अमल कबूल करते हैं। तक़वा बड़ी ऊंची और आला सिफ़त है, बल्कि तमाम सिफ़ात की रूह तक़वा है। इसे हम जामे सिफ़ात भी कह सकते हैं। जिसको ये आला तरीन सिफ़त मुयस्सर है, इसके लिए दुनिया व आखिरत की बेशुमार नेमतों की खुशखबरी सुनाएगी। मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम शोबे हिफ्ज़, जो कि इलाके का मशहूर वो ख़दीम दीनी तालीमी इदारा है, और इस मदरसे से बड़ी तादाद में तलबा फारिग हो चुके और देहात देहात खरिया खरिया दीन की खिदमत अंजाम दे रहे, और मदरसा अहले खैर हजरात के ताउन से ही दीनी खिदमत अंजाम देता आ रहा। माह मुक़द्दस के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे का ताउन करने की अहले खैर हजरात से पुरखुलूस अपील। बांसवाड़ा मुस्तक़र पर वाक़ मदरसा सिराजुल उलूम ये शोबे हिफ्ज़ का मदरसा है और गुज़िश्ता 40 सालों से बांसवाड़ा में दीनी खिदमत अंजाम दे रहा, और इस मदरसे से कई तलबा हिफ्ज़ की तकमील के बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर दीन की खिदमत कर रहे, और मदरसा सिराजुल उलूम बांसवाड़ा में तलबा को मुफ्त तालीम दी जाती है, और मदरसे का सालाना खर्च लाखों का है, और चंदे के लिए मदरसे का कोई सफ़ीर नहीं। मदरसे का जुमला खर्च अहले खैर हजरात के ताउन से चलता है, और माह मुबारक में अल्लाह एक नेकी का बदल 70 गुना अज्र मिलता है। लिहाजा मदरसा सिराजुल उलूम का अहले खैर हजरात ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की सदर मुदर्रिस मदरसा सिराजुल उलूम मौलाना मोहम्मद अली ने पुरखुलूस अपील की। शहर बांसवाड़ा का कदीम इदारा मदरसा सिराजुल उलूम शोबे हिफ्ज़, जो कई सालों से अपनी तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है, इस मदरसे से बहुत से तलबाए किराम फारिग हुए हैं और अपने अतनाब अकनाब में देहातों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कमेटी यहाँ पर आई है, सब अपने खुशदिली के साथ पूरी फ़िक्रों के साथ मदरसे के लिए वक्त देते हैं और काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूदा कमेटी भी बहुत फ़िक्रों के साथ काम कर रही है। जो भी बच्चा कुरान का एक लफ्ज़ को भी दुरुस्त करेगा, गरचे के हाफिज बनना बहुत दूर की बात है, एक लफ्ज़ भी आपके अगर आपके तामुन से दुरुस्त होगा, यह आपके लिए ज़ख़ीर आखिरत का दर्जा होगा। इसलिए अहबाब से दरख्वास्त है, माह सियाम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी दिल खोल कर ताउन फरमाए। फलों का बादशाह आम, हर खास व आम की पहली पसंद आम। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी आम के दिल दादा। आम पर एक खास रिपोर्ट। आम एक निहायत खुश जायका और लजीज फल है, और कोई कितना भी खुद को क्यों ना रोक ले, लेकिन जब आम सामने हो तो ये मुमकिन ही नहीं रहता कि इसे खाया ना जाए। बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो कि आम के बारे में कही जाती है वो ये कि आम हो या आम हो, गोया आम की एक आधा काश या महज एक आधा आम ही नहीं, बल्कि जब खाने के लिए बैठा जाए तो ये तादाद में भी कसीर मकदार में सामने मौजूद हो। ये वो वाहिद फल है जिसे खाकर कभी सेरी नहीं होती। चुनाचा इस खासियत की बिना पर इसे तमाम फलों का बादशाह भी कहा जाता है। इस लजीज फल के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसकी बेशुमार अक़साम भी मौजूद है। इसमें विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और बहुत सारे हरारे भी मौजूद होते हैं। ये आपके निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त और फाल रखता है। जिन लोगों की तेज़ाबियत रहती है या बदहज़मी की शिकायत रहती है, इनके लिए आम बेहद फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों और बड़ों को पढ़ाई के दौरान याद करने और तवज्जो करने में वक्त पेश आती है, आम के इस्तेमाल से
इनके चीज़ों को याद करने में आसानी पैदा हो जाती है। आम के इस्तेमाल से जिस्म में हानि लेवल कोलेस्ट्रॉल की मकदार भी कम होती है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी और पेक्टिन ख़ास तौर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए भी आम नुकसानदार नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाता है। ना सिर्फ आम बल्कि इसके पत्ते भी इस बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद है। आम में एक बड़ी मकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, लिहाजा अगर आम का इस्तेमाल बाकायदगी से किया जाए तो इससे जिस्म में कैंसर और दिल के आरिज़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो जाती है। आम के इस्तेमाल से गिरती हुई नज़र भी बहाल होती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए बकसरत पाया जाता है, जो कि आँखों की सेहत और नज़र के लिए बेहद मुफीद है। ये रात के अंधेपन से भी बचाता है। इसके अलावा आँखों से बहते हुए पानी को भी रोकता है। जिन लोगों का वज़न बहुत कम हो और वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हो तो उनको चाहिए कि आम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एहतियात इलाज से बेहतर है। आपकी खुद की लापरवाही आपके ख़ानदान व दूसरों को भी मुतासिर कर सकती है। कोरोना के क़वानीन के साथ साथ माहौल को साफ़ सुथरा व गंदगी से पाक रखने के लिए हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया जा रहा। चंदूर सरपंच साई रेड्डी का बयान। चंदूर मंडल मुस्तखर में घर घर जाते हुए अवाम में शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही। रोज़ बरोज़ कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए अवाम में खौफ व हिरास पाया जा रहा। एहतियात के तौर पर देहातों में गली गली हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया जा रहा और माइक के ज़रिए सड़कों पर घूमते हुए शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही। इस मौके पर सरपंच साई रेड्डी ने कहा कि अवाम कोविड क़वायद पर सख्ती से अमल करे, क्योंकि एहतियात से ही इस वबा से बचा जा सकता है और मामूली सी अलामतें ज़ाहिर होने पर बौखलाहट का शिकार ना हो। फ़ौरन डॉक्टर से रुजू होने की क़वायद ज़ाहिर की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बारहवें डिवीज़न को पसमानदा डिवीज़न से तरक्की पसीर डिवीज़न बनाना ही मकसद। खतीर फंड्स वो 25 लाख की लागत से बीटी रोड के तामीरी कामों का आगाज। डिप्टी मेयर इदरीस खान। रोज़ा भी एक इबादत है, रूहानी व जिस्मानी फ़वाइद का वसीला भी। अल्लाह रोज़े का बदला खुद अता करेंगे। फलों का बादशाह आम, हर खास व आम की पहली पसंद आम। आम के इस्तेमाल के बेशुमार फवाइद। एक खास रिपोर्ट। एहतियात इलाज से बेहतर है। रोज बरोज कोरोना केसेस में बेतहाशा इजाफे के सबब शहरों के साथ साथ देहातों में भी हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। अवाम एहतियात बरते। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।